अमित अपनी वाइफ को घुमाने के लिए हिल स्टेशन ले जाता है। रात को होटल में सफाई से वो उसका मर्डर कर देता है। उसने सभी सबूतों को मिटा दिया ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। बॉडी को वही छोड़कर खुद वो घर आया। अगले दिन उसे पुलिस का कॉल आता है। अंजलि आपकी वाइफ है? जी हाँ। क्या हुआ? अंजलि का मर्डर हुआ है, तुम जल्दी होटल आ जाओ। अमित के होटल पहुंचते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पर क्यों? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पुलिस ने अमित को क्यों गिरफ्तार किया? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पुलिस ने अमित को कहा था जल्दी होटल आ जाओ, लेकिन ये नहीं कहा था कौन से होटल। फिर भी अमित उसी होटल आया जहां उसकी वाइफ का मर्डर हुआ। सुरभि अपने पति के साथ एक कॉर्पोरेट पार्टी में जाती है। अचानक से सुरभि का सर घूमा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुरभि ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। तभी उसके पास दो लड़के आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं सुरभि का असली पति कौन है, ए या बी? सुरभि और उसका पति एक फॉर्मल पार्टी में गए थे, तो इसका मतलब उनके कपड़े भी फॉर्मल होंगे। इस आदमी ने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं, मतलब ये आदमी झूठ बोल रहा है। दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में रखी गई थी। पेंटिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। सारे लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगले दिन पेंटिंग चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। म्यूजियम की ओनर मेहुल को बताती है कल म्यूजियम में 3 गार्ड थे, शायद उनमें से किसी ने चोरी की हो। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला गार्ड बोलता है, मैं तो बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक बार अंदर गया देखने के लिए सब सही है कि नहीं। दूसरा बोलता है, मैं तो म्यूजियम के अंदर ही था, लेकिन मैंने पेंटिंग की तरफ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि पेंटिंग किसने चोरी की। तीसरा बोलता है, मैं भी बहुत पेट्रोलिंग कर रहा था, मैं अंदर गया सिर्फ वॉशरूम करने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों का बयान सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। पर क्या आप समझे? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गार्ड 3 झूठ बोल रहा है। तीनों ने उस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाई है। तीनों फोटोज का बैकग्राउंड देखिए। गार्ड 1 और गार्ड 2 का म्यूजियम का बैकग्राउंड है, लेकिन गार्ड 3 का उसके घर का बैकग्राउंड है, मतलब यही चोर हैं। तो मेहुल उसे पकड़ लेता है। शहर में एक ब्लैक मैन आ जाता है जो सबको बहुत परेशान करता है। पहले दिन वो 3 लोगों को बहुत मारता है, दूसरे दिन भी वो 3 लोगों को बहुत मारता है, तीसरे दिन वो मारपीट करने के लिए बस स्टैंड पे जाता है जहाँ पर 5 लोग होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 5 लोगों में से कौन से 3 लोग उससे मार खाने वाले हैं, ए, बी, सी, डी या ई? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे दिन जिन 3 लोगों को उसने मारा था उन्होंने हाफ टी शर्ट पहना हुआ था। बस स्टैंड पर इन 3 लोगों ने हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, तो ब्लैक मैन इन्हें मारेगा। एक डब्बे में 100 चॉकलेट हैं। 7 लोगों ने एक एक चॉकलेट उठाई, लेकिन एक चॉकलेट अभी भी डब्बे में है। पर कैसे? सोचिए, दिमाग लगाइए। मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 7 लोगों में जिसने लास्ट में चॉकलेट ली उसने चॉकलेट को डब्बे के साथ लिया, जिससे चॉकलेट डब्बे में भी रह गई और आदमी को भी मिली। लम्बू और छोटू 2 चोर थे। दोनों शहर में छोटी मोटी चोरियां करते रहते थे। लम्बू सिर्फ इवन डेज में चोरी करता था, जैसे 2 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख, और वही छोटू ऑड डेज पर चोरी करता था, जैसे 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। आप पुलिस हो, आपको बताना है जुलाई के महीने में लम्बू और छोटू कौन से तारीख को साथ में चोरी करेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज चलता है।